मर्दानी 3। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मर्दानी 3 मूवी को। हाल ही में रिलीज हुई ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित एक दिल दहला देने वाली कहानी है। इसकी स्टार्टिंग बुलंदशहर से होती है, जहां झिमली अपने दोस्त रूहानी को लुका छुपी खेलते हुए तलाश कर रही है। और तभी अचानक वह रूहानी को एक गाड़ी में जबरदस्ती ले जाते हुए लोगों की आवाज़ सुनती है। झिमली पलक झपकते ही एक पेड़ पर चढ़कर उस गाड़ी के शीशे पर पत्थर मार देती है। इसके बाद कहानी का रुख पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ जाता है, जहां कुछ शातिर माफियाओं को हम कई लड़कियों को पकड़कर सीमा पार कराने की साजिश रचते हुए देखते हैं। यह फिल्म इंसानी तस्करी के खौफनाक पहलुओं को उजागर करती है और दिखाती है कि कैसे कुछ बहादुर लोग इस अंधेरे से लड़ने की हिम्मत करते हैं। लेकिन जो बात उन्हें नहीं पता थी वो ये है कि उन्हीं लड़कियों के झुंड में छिपकर बैठी थी तेज तर्रार एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय, और उन्हीं घनी झाड़ियों के पीछे शिवानी की पूरी टीम भी हाथ लगाए बैठी थी। जैसे ही वो आदमी शिवानी के करीब पहुंचे, उसने बिजली की तेजी से हमला कर दिया। शिवानी की एक हुंकार पर उसकी टीम भी बाहर आ गई और एक पल में ही उन बदमाशों को दबोच लिया गया। सभी लड़कियों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। जब शिवानी अपने ऑफिस लौटती है तो उसके सीनियर उसे तुरंत अपने चैम्बर में बुलाते हैं। वे उसे बुलंदशहर में रूहानी नाम की एक लड़की के अपहरण के बारे में बताते हैं। रूहानी और उसकी एक और दोस्त को अगवा कर लिया गया है। रूहानी के पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी इकलौती शर्त है कि इस केस को शिवानी ही हैंडल करे। बस फिर क्या था, शिवानी को तुरंत बुलंदशहर के लिए रवाना होना पड़ा। बुलंदशहर पहुंचते ही शिवानी सीधे उस जगह जाती है जहां से लड़कियों को उठाया गया था। उसकी नज़र हर छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस करती है। बिखरे हुए शीशे के टुकड़े, जमीन पर पड़े निशान, वो हर एक पल को अपने दिमाग में दोहराती है और पल भर में ही पूरी घटना की तस्वीर उसके सामने साफ हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ क्या हुआ होगा। इसका मतलब साफ है, झिमली ने रूहानी को बचाने की कोशिश की थी और बदले में उन लोगों ने उसे भी उठा लिया। शिवानी के दिमाग में पूरा पैटर्न घूमने लगा। ये साफ हो गया था कि लड़कियों को पैसे के लिए अगवा नहीं किया गया था, क्योंकि अब तक कोई फिरौती का कॉल नहीं आया था। जहां रूहानी एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, वहीं झिमली एक नौकर की बच्ची। शिवानी ने रूहानी के माता पिता से कहा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे किडनैपर्स खुद ब खुद हमें कॉल करें। हमें उन्हें पैसों का लालच देना होगा। अपनी बेटी के लिए वे कितना भी पैसा देने को तैयार थे। फिर शिवानी एक वीडियो जारी करती है जिसमें वो ऐलान करती है कि झिमली और रूहानी का पता लगाने वाले या उन्हें वापस लाने वाले को 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये खबर उन किडनैपर्स तक पहुंच जाती है। उन्होंने तो झिमली और रूहानी को केवल 5 लाख रुपए के लिए अगवा किया था और 2 करोड़ का इनाम सुनते ही उनके मन में लालच जाग उठता है। लेकिन उनके मन में एक डर भी था, कहीं लड़कियों को अम्मा के पास तो नहीं भेज दिया गया। अम्मा से पंगा लेना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। फिर भी वो ये जोखिम उठाने का फैसला करते हैं और अम्मा के ठिकाने तक पहुंचते हैं। उधर अम्मा के आदमी झिमली और रूहानी का एक टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में रूहानी पॉजिटिव निकली। मतलब अम्मा को जो लड़कियां चाहिए थी वो रूहानी से कम उम्र की होनी चाहिए थी। अब रूहानी उनके किसी काम की नहीं थी। तभी वहीं वो किडनैपर्स आ पहुंचते हैं और वे रूहानी को वहां से छुड़ाकर ले जाते हैं। लेकिन अम्मा के आदमी झिमली को जाने नहीं देते। इधर शिवानी और रूहानी के माता पिता बेसब्री से किडनैपर्स के कॉल का इंतजार कर रहे थे। तभी आखिरकार एक कॉल आता है। शिवानी ने पहले ही रूहानी के पिता को समझा दिया था कि ये पहले ये पक्का करना है कि दोनों लड़कियां जिंदा है या नहीं, इसलिए उन्हें अपनी बेटी से बात करने की जिद करनी होगी। कॉल एक लैंडलाइन नंबर से आ रहा था। उसकी लोकेशन दिल्ली बता रही थी। फिर रूहानी के पिता की बात रूहानी से कराई जाती है। इसके बाद शिवानी एक योजना बनाती है, जब किडनैपर्स रूहानी को लेकर पैसे लेने आएंगे तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। सब लोग किडनैपर्स के बताए हुए पते पर पहुंचते हैं। रूहानी के पिता आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे शिवानी अपनी टीम के साथ। किडनैपर्स वीडियो कॉल पर रूहानी को दिखाते हुए कहते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, आप बैग उस कुर्सी पर रख दें। शिवानी अपनी टीम को तुरंत उस जगह पहुंचने को कहती है, लेकिन किडनैपर्स ने एक बहुत बड़ा खेल खेल दिया। वे पैसों से भरा बैग ले गए और रूहानी की वीडियो कॉल अभी भी चल रही थी, पर उस जगह पर कोई नहीं था। दरअसल वो वीडियो पहले ही दूसरे फ़ोन में बना ली गई थी और रूहानी के पिता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। वे रूहानी को वहाँ लेकर आए ही नहीं थे। उन्होंने उसे अपने अड्डे पर ही रखा हुआ था। जब किडनैपर्स पैसों का बैग लेकर भाग रहे थे तो शिवानी के साथ खड़ी कांस्टेबल फातिमा की नज़र उन पर पड़ जाती है। वे उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन बदमाश उन्हें घायल करके वहां से फरार हो जाते हैं। पर शिवानी फौरन उनमें से एक किडनैपर को दबोच लेती है। मारपीट और पूछताछ के बाद वह आदमी अम्मा और उसके पूरे काले धंधे का राज खोल देता है। वो बताता है कि कैसे वे लड़कियों को पकड़कर अम्मा के पास भेजते थे और इसके बदले उन्हें हर लड़की के लिए 1 या
1.5 लाख रुपए मिलते थे। इस बार तो अम्मा ने एक लड़की के लिए पूरे 11 लाख दिए थे और फिर 2 करोड़ के लालच में उन्होंने अम्मा के अड्डे से रूहानी को वापस पकड़ लिया। किडनैपर यह भी खुलासा करता है कि यह सारा प्लान उसके बॉस का था, जिसे जुए की बुरी लत थी और वो सारे पैसे जुए में ही उड़ाता था। शिवानी तुरंत सारे जुए के अड्डे पर जाती है और उन्हें उन नोटों के सीरियल नंबर बताकर हिदायत देती है कि अगर ऐसे नोट दिखें तो उसे फ़ौरन खबर करें। दूसरी ओर अम्मा, जो कि एक बेहद क्रूर औरत थी, को अपने आदमी का फ़ोन आता है। वो बताता है कि रूहानी उनके हाथ से निकल गई, लेकिन झिमली अभी भी उनके पास है। अम्मा का आदेश होता है कि रूहानी को ख़त्म करना होगा, नहीं तो हमारे कई राज खुल सकते हैं और झिमली को मेरे पास लेकर आओ। उसी समय कई दिनों बाद शिवानी का पति उससे मिलने आया था, लेकिन तभी शिवानी को एक और ज़रूरी कॉल आता है। उसे अम्मा के बारे में कुछ अहम जानकारी मिली थी। ऐसे में वो अपने पति के साथ 5 मिनट भी नहीं रुक पाती और अपनी ड्यूटी पर वापस लौट पड़ती हैं। अब शिवानी फातिमा को अपनी टीम में शामिल कर लेती है, क्योंकि उसने किडनैपर्स के चेहरे देखे थे और वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही थी। शिवानी को इस दौरान यह भी पता चलता है कि पिछले 3 महीनों में 93 लड़कियां गायब हो चुकी थी और यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला था। फिर शिवानी को किडनैपर्स के ठिकाने के बारे में जानकारी मिलती है। वो अपनी टीम के साथ उनका पीछा करती हैं। उन्हें लग रहा था कि रूहानी को शायद उन्होंने वहीं कहीं छुपाया होगा, लेकिन असल में वे तो किसी और को मारने आए थे। उस आदमी का नाम राम अर्जुन था। इससे पहले कि किडनैपर्स राम अर्जुन को कोई नुकसान पहुंचा पाते, शिवानी की टीम उन दोनों बदमाशों को वहीं ढेर कर देती है। राम अर्जुन इस बात से बहुत खुश होता है। उसने कहा, मैंने सुना था कि पुलिस हमेशा देर से पहुंचती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। शिवानी को पता चलता है कि राम अर्जुन एक ट्रस्ट चलाता है जो गरीब भिखारियों को रेस्क्यू करता है और उनकी मदद करता है। उसे इस काम के लिए कई धमकियां भी मिलती रहती हैं, लेकिन वो उन पर ध्यान न देकर अपना काम करता रहता है। शिवानी उसके इन बातों से काफ़ी प्रभावित होती हैं। उसने राम अर्जुन से मदद मांगी ताकि वे अम्मा को पकड़ सके और उसके काले कारनामों को दुनिया के सामने ला सके। राम अर्जुन इसके लिए मान जाता है और फिर शिवानी राम अर्जुन के साथ मिलकर कई ठिकानों पर रेड मारती हैं, जो कि सभी भिखारियों के अड्डे थे। शिवानी और राम अर्जुन मिलकर कई अनाथ और भिखारियों के अड्डे पर छापे मारते हैं, जहां से कई लड़कियों और लड़कों को बचाया जाता है, लेकिन झिमली और रूहानी का अभी भी कोई सुराग नहीं मिल पाता। इस बात से शिवानी के सीनियर उस पर गुस्सा होते हैं कि उसे अम्मा की बजाय रूहानी को खोजने पर ध्यान देना चाहिए। इसी बीच हम शिवानी के पति को देखते हैं। जब वो वॉशरूम से आता है तो उसे लगता है कि शिवानी बिस्तर पर लेटी है। उसने आवाज़ लगाई और जब देखा तो वहाँ शिवानी नहीं बल्कि अम्मा थी। दरअसल अम्मा शिवानी के घर तक पहुंच चुकी थी। उसे पता चल गया था कि शिवानी उसे ढूंढ रही है, इसलिए वो खुद ही उसके घर आई थी। कुछ देर बाद शिवानी अपने घर पहुंचती है। उसे एक कॉल आता है कि एक औरत उसके घर का पता पूछ रही थी। जब शिवानी घर में दाखिल होती है तो देखती है कि अम्मा वाकई अंदर बैठी हैं। अम्मा शिवानी को बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तो कुछ लोग उसे उठाकर ले गए थे। उसने सोचा कि उसकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को रोका। फिर उन आदमियों ने एक कांस्टेबल को 5,000 रुपये दिए और वे उसे लेकर चले गए। तब से मुझे पुलिस वालों से नफरत है, अम्मा ने कहा। शिवानी उसे चेतावनी देती है कि वह उसे बेनकाब करके ही दम लेगी और उसे हवालात में डालेगी। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बाद में पकड़ लेना, पहले अपने पति को तो बचा लो। शिवानी तुरंत अपने बेडरूम में जाती है और देखती है कि उसका पति बेहोश पड़ा है। वो फौरन उसे अस्पताल ले जाती है, जहां उसे इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है। तभी शिवानी को एक जुए के अड्डे से कॉल आता है कि एक आदमी ने ठीक उसी सीरियल नंबर वाले नोट दिए हैं जो उसने बताए थे। शिवानी राम अर्जुन और फातिमा को लेकर उस अड्डे पर पहुंचती है। वह अपनी टीम को भी कॉल करती है, लेकिन उन्हें आने में समय लगने वाला था और रूहानी उन्हीं किडनैपर्स के साथ उस अड्डे के अंदर है, इसलिए वो अपनी टीम का इंतजार नहीं कर सकती थी और फातिमा के साथ सीधे जुए के अड्डे में घुस जाती हैं। लेकिन फातिमा को देखते ही किडनैपर समझ जाता है कि ये पुलिस वाली है और फिर गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। फातिमा के पैर में गोली लग जाती है, पर शिवानी अभी भी किडनैपर से लड़ रही थी। उधर राम अर्जुन चुपचाप उस कमरे में घुस जाता है जहां एक आदमी रूहानी को लेकर मौजूद था। वह उस आदमी को जान से मार देता है और रूहानी को चुप रहने के लिए कहता है। रूहानी उसके पास बैठ जाती है, यह सोचकर कि राम अर्जुन ने उसकी जान बचाई है, लेकिन राम अर्जुन रूहानी के नाक और मुंह पर अपना हाथ रख देता है और तब तक नहीं हटाता जब तक रूहानी की मौत नहीं हो जाती। शिवानी के अंदर आते ही वह रोने का नाटक करने लगता है कि उसने रूहानी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस किडनैपर ने उसका गला घोंटकर मार दिया। शिवानी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। राम अर्जुन असल में अम्मा का ही खास आदमी था। उसने खुद ही उस दिन उन 2 आदमियों को बुलाया था ताकि वे उस पर हमला करें और शिवानी का भरोसा जीत सके। अम्मा ने ही राम अर्जुन से कहा था कि शिवानी के साथ मिलकर ही तुम रूहानी तक पहुँच सकते हो,
क्योंकि अम्मा का मकसद रूहानी को ख़त्म कराना था और वह पूरा हो चुका था। रूहानी की मौत से शिवानी अंदर से टूट चुकी थी। वहीं उसके सीनियर का कहना था कि अब रूहानी का केस बंद हो चुका है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आगे की पूछताछ बंद कर दे। लेकिन शिवानी अब झिमली को बचाना चाहती थी किसी भी कीमत पर। इस बीच शिवानी के पति की सेहत में कुछ सुधार आया था। तभी उसे एक हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि एक लड़की अम्मा के चंगुल से भागकर वहां आई है, लेकिन डॉक्टर उससे बताती है कि वह लड़की को सर्वाइकल कैंसर है। हालांकि इतनी कम उम्र में यह कैंसर नहीं हो सकता। इसलिए ये बात हैरान कर देने वाली थी कि इन लड़कियों के साथ वहाँ ऐसा क्या किया जाता है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि इस लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसे ये आखिरी स्टेज वाला कैंसर कैसे हो गया, ये रहस्य बना हुआ था। शिवानी उस लड़की से बात करती है। लड़की बताती है कि हम तीनों लड़कियों का एक टेस्ट किया गया था, हम तीनों पॉजिटिव आए थे। उन्होंने कहा कि हम उनके किसी काम के नहीं हैं, इसलिए हमें ख़त्म करने का आदेश दिया गया। हम उस वक्त बेहोशी के हालत में थे, लेकिन मैं पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग निकली। मेरे सामने ही उन 2 लड़कियों को एक शमशान घाट के अंदर जला दिया गया। शिवानी यह सुनकर अंदर तक हिल जाती है। उसे उस लड़की की बनाई हुई पेंटिंग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए वो उसकी ड्राइंग बुक अपने साथ ले जाती है। रास्ते में जाते हुए वो सारी ड्राइंग्स देखती है। उनमें से एक ड्राइंग बहुत अजीब थी। वो एक लोगो था जिसे शिवानी ने कहीं देखा था। दरअसल यह लोगो रामा अर्जुन के ट्रस्ट पर लगा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि उस लड़की को इसी ट्रस्ट में रखा गया था और वो यहीं से भागकर आई थी। इसके बाद शिवानी राम अर्जुन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने लग जाती है। उसे पता चलता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय एक आदमी के, जिसे राम अर्जुन बहुत मानता था। वह आदमी राम अर्जुन के बारे में सब कुछ बता देता है। जब उसे भीख मांगने के लिए अम्मा के पास लाया था तो उसका तेवर ही अलग था। उसका हाथ भी काट दिया गया, लेकिन उसने कहा मैं भीख नहीं मांगूंगा, और अगले दिन उसने 7,000 कमा कर दिखाए, वो भी बिना भीख मांगे। तो अम्मा भी हैरान रह गई। उसने बताया मैंने चोरी की, डाके डाले, लेकिन भीख नहीं मांगी। अम्मा उसकी इन बातों से काफ़ी प्रभावित हुई। उसने राम अर्जुन से पूछा तुम क्या करना चाहते हो। राम अर्जुन ने जवाब दिया मैं स्कूल जाना चाहता हूँ और बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। इसलिए अम्मा उसे स्कूल भेजने लगी और तब से अम्मा और राम अर्जुन का रिश्ता माँ बेटे जैसा बन गया। अब शिवानी राम अर्जुन के साथी असलम को जेल भेज देती है। फिर शिवानी राम अर्जुन को फ़ोन करती है कि हमें अम्मा के अड्डे पर रेड डालनी है, इसलिए वो उसके साथ चले। राम अर्जुन हाँ कर देता है, लेकिन वह तुरंत अपने घर से निकलता है, वो भी अम्मा के पास जाने के लिए। शिवानी को पता था कि राम अर्जुन ऐसा ही करेगा और वह अपनी टीम के साथ राम अर्जुन का पीछा करने लग जाती है। वो सीधे अम्मा के अड्डे पर पहुंचती है और उन दोनों को खूब मारती पीटती है, लेकिन न अम्मा ने मुंह खोला और न राम अर्जुन ने। शिवानी उन दोनों को थाने ले आती है। असलम अम्मा और अर्जुन को देखकर बहुत घबराया हुआ था। फिर शिवानी राम अर्जुन से पूछताछ करने जाती है, लेकिन तभी पीछे असलम खुद को खत्म कर लेता है। असलम ही मुख्य गवाह था जो अम्मा और राम अर्जुन को बेनकाब कर सकता था। लॉकअप में किसी की मौत हो गई, इसी वजह से शिवानी के सीनियर उसे डांटते हैं। साथ ही राम अर्जुन का बहुत नाम था, इसलिए वे शिवानी को उससे माफ़ी मांगने को कहते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। और अब राम अर्जुन को छोड़ दिया जाता है। शिवानी ने अपने सीनियर्स की बात नहीं मानी थी, इसीलिए उसे कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया। और फिर हमें पता चलता है कि कांस्टेबल फातिमा भी राम अर्जुन से मिली हुई थी। उसी ने ही असलम को खत्म किया था ताकि राम अर्जुन रिहा हो सके। राम अर्जुन ने उसे पैसे दिए ताकि वो अम्मा को वहाँ से भगा सके, और यही हुआ। राम अर्जुन, अम्मा और फातिमा श्रीलंका चले जाते हैं। वहीं शिवानी सस्पेंड होने के बावजूद भी अपने दोस्तों के साथ एक योजना बनाती है और उसकी टीम भी उसका साथ देने के लिए तैयार थी। राम अर्जुन ने एक लैब खोला है जहाँ वो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन बना रहा है। दरअसल वो लड़कियों के अंदर जानबूझकर वो वायरस डालता है, वो भी इंजेक्शन के जरिए। यदि यह कैंसर जिन लड़कियों को हो जाता था उनका टेस्ट पॉजिटिव आता था और वह लड़कियों को मरवा देता था। और जिस भी लड़की को यदि कैंसर हो जाता था और हमने उन्हें रिहा कर दिया तो लोग सवाल करेंगे कि इतनी छोटी लड़की को कैंसर कैसे हुआ, इसलिए उनका मरना जरूरी था। इसी तरह से हमने देखा था कि झिमली का टेस्ट नेगेटिव आया था। इसका मतलब था कि उसे उस वायरस से लड़ने की क्षमता थी जो कि उसे वैक्सीन बनाने में काम आती, इसलिए झिमली उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वहीं शिवानी भी अपनी टीम के साथ श्रीलंका पहुँच गई थी। साथ ही रूहानी के पिता भी उसके साथ थे।
वो इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वह सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहे थे, जबकि झिमली भी उनकी बेटी के साथ ही गायब हुई थी। उन्होंने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। रूहानी तो नहीं रही, लेकिन वो चाहते थे कि झिमली अपने पिता के पास पहुंचे। और फिर हम देखते हैं कि फातिमा और अम्मा गाड़ी से कहीं पर जा रहे थे। तभी शिवानी की टीम उन पर हमला करती है और फिर हमें पता चलता है कि फातिमा दरअसल शिवानी से मिली हुई थी। शिवानी ने ही फातिमा से कहा था कि वह राम अर्जुन से झूठ बोले कि उसने ही असलम को मारा है, जबकि असलम ने खुद सुसाइड की थी। शिवानी के कहने पर ही फातिमा राम अर्जुन के साथ श्रीलंका आई थी ताकि वह उनके सारे राज और ठिकाने जान सके। अब अम्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और शिवानी राम अर्जुन के पास पहुंचती है। वो उससे कहती है, यदि तुम्हें अम्मा चाहिए तो सारी लड़कियों को रिहा करना होगा। राम अर्जुन इसके लिए मान जाता है। उसे बताया जाता है कि इस समय वो लड़कियों को लेकर आएगा। तब शिवानी अपनी टीम के पास पहुंचती है तो अम्मा ने उसके एक आदमी को पकड़ लिया था। उस आदमी को बचाने के लिए शिवानी अम्मा को गोली मार देती है, लेकिन अब राम अर्जुन को यह बात पता चलती है कि अम्मा को मार दिया गया है, तो वह लड़कियों को वापस नहीं करेगा। इसलिए शिवानी अपनी टीम से कहती है कि अम्मा का इस तरह से मेकअप करें कि लगे कि वो सो रही हैं। और फिर राम अर्जुन ट्रक में लड़कियों को लेकर आ जाता है। यहाँ राम अर्जुन को फातिमा की सच्चाई भी पता चल चुकी थी। राम अर्जुन ने कहा कि सबसे पहले हमें अम्मा से मिलना है। शिवानी अम्मा को व्हील चेयर में बिठाकर राम अर्जुन के आदमियों की तरफ भेजती है और वहीं पीछे से सारी लड़कियों को निकाल लिया गया था। व्हील चेयर में बम लगा हुआ था। जैसे ही वो व्हील चेयर राम अर्जुन के आदमियों के पास पहुंचती है, उसके सारे आदमी खत्म हो जाते हैं और सभी लड़कियों को इंडिया भेज दिया जाता है। साथ ही राम अर्जुन को भी लाया जाता है और उसकी बॉडी में वही वायरस डाला जाता है जिससे वो बुरी तरह बीमार पड़ जाता है और बस मरने का इंतजार करता है। वहीं झिमली वापस अपने पिता के पास पहुंच चुकी थी और शिवानी के सीनियर्स उससे माफ़ी मांगते हैं और उसकी जॉब उसे वापस मिल जाती है। शिवानी ने उनसे कहा कि मैं ऐसे दबाव में कभी काम नहीं करूंगी, मुझे अपनी स्पेशल टीम चाहिए और उसके सीनियर्स इसके लिए भी मान जाते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे देश में कितना हैवानियत है। और याद रखिए, अपराध का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको हमारी ये फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।